10th क्लास का साइंटिफिक एग्जाम का हिंदी पेपर है। हम आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण वर्णमाला व नाम से कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका है? इसका ऑप्शन ए है 22 खंडों में, बी ऑप्शन है 21 खंडों में, सी है 23 खंडों में और डी ऑप्शन है 24 खंडों में। इसका आंसर होगा बी 21 खंडों में। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट किन की रचना है? पहला ऑप्शन है यतीन्द्र मिश्र की, दूसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी की, तीसरा है सी ऑप्शन है भीमराव अम्बेडकर की और डी है गुणाकर मूले की। इसका आंसर होगा सी भीमराव अम्बेडकर की। 3 नंबर क्वेश्चन है, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है? पहला ऑप्शन ए है मिसेज सेना का, बी ऑप्शन है आलो का, सी है सीमा का और डी है सेन साहब का। तो इसका आंसर होगा डी सेन साहब का। 4 नंबर क्वेश्चन है, मदन कौन है? इसका पहला ऑप्शन है सोफर का बेटा, बी ऑप्शन है गिरधर लाल का बेटा, सी है पत्रकार महोदय का बेटा और डी है मुखर्जी साहब का बेटा। तो इसका आंसर होगा बी गिरधर लाल का बेटा। 5 नंबर क्वेश्चन है, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? पहला इसका ऑप्शन ए है 1, बी ऑप्शन है 2, सी है 3, डी है 4। तो इसका आंसर होगा बी 2। 6 नंबर क्वेश्चन है, मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था? पहला ऑप्शन इसका है फ्रैंक मुलर, बी ऑप्शन है वाल्टर मुलर, सी है विल्हेल्म मुलर और डी है स्टीनमीयर मुलर। इसका आंसर होगा सी विल्हेल्म मुलर। 7 नंबर क्वेश्चन है, शहनामा का रचनाकाल क्या है? इसका ऑप्शन है 8वीं 9वीं सदी, बी है 11वीं 12वीं सदी, सी है 9वीं 10वीं सदी, डी है 10वीं 11वीं सदी। इसका आंसर होगा सी 9वीं 10वीं सदी। 8 नंबर क्वेश्चन है, श्री हेलकल क्या थे? इसका ऑप्शन ए है प्राणी वैज्ञानिक, बी है मनोवैज्ञानिक, सी है पुरातत्वविद, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ए प्राणी वैज्ञानिक। 9 नंबर क्वेश्चन है, शेर की खाल में गधा की कहावत सबसे पहले कहाँ मिलती है? इसका ऑप्शन है धर्म सूत्र में, बी है प्लेटो के क्रॉनिकल्स में, सी है लैटिन कविता में, डी है जर्मन भाषा में। इसका आंसर होगा ए धर्मसूत्र में। 10 नंबर क्वेश्चन है, गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स को वाराणसी के पास कितने सोनों के सिक्के थे? इसका ऑप्शन ए है 174, बी है 178, सी है 172, डी है 180। इसका आंसर होगा सी 172। 11 नंबर क्वेश्चन है, अशोक के फूल शीर्षक निबंध किस लेखक की रचना है? इसका ऑप्शन है अमरकांत की, बी है गुणाकर मूल्य की, सी है बिरजू महाराज की, डी है हजारी प्रसाद द्विवेदी की। तो इसका आंसर होगा बी गुणाकर मूल्य की। 12 नंबर अगला क्वेश्चन है, नाखूनों को बार बार काटते रहना और अलंकृत करना मनुष्य की किस चेतना को निरूपित करता है? इसका ऑप्शन है सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक चेतना को, बी है पार्श्विक वृत्तों को, सी अंधविश्वास को, डी है विलासिता को। तो इसका आंसर होगा ए सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक चेतना को। इसका आंसर ए होगा। 13 नंबर अगला क्वेश्चन है, अनुवोतिता शब्द का अर्थ क्या है? इसका ऑप्शन है आगे चलना, बी है पीछे पीछे चलना, सी है बीच में चलना, डी है नहीं चलना। इसका आंसर होगा ए आगे चलना। 14 नंबर क्वेश्चन है, लेखक गुणाकर मूल्य का जन्म किस जिले में हुआ था? इसका ऑप्शन है जलगांव में, बी है अकोला में, सी है अमरावती में और डी है जालना में। तो इसका आंसर होगा सी अमरावती में। 15 नंबर अगला क्वेश्चन है, बहादुर की उम्र क्या थी? इसका ऑप्शन है 10-11 वर्ष, बी ऑप्शन है 9 से 10 वर्ष, सी है 13 से 14 वर्ष और डी है 12 से 13 वर्ष। इसका आंसर होगा सी 13 से 14 वर्ष। 16 नंबर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में राम विलास शर्मा की रचना कौन है? इसका ऑप्शन ए है भारत की भाषा समस्या, बी है यार जुला है, सी है पेड़ का कमरा और डी है बीच की दीवार। तो इसका आंसर होगा ए भारत की भाषा समस्या। 17 नंबर क्वेश्चन है, 1997 ईस्वी में दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान किसे प्राप्त हुआ? इसका ऑप्शन है भीमराव अम्बेडकर को, बी है विनोद कुमार शुक्ल को, सी है नलिन बिलोचन शर्मा को, डी है मैक्स मुलर को। तो 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बी विनोद कुमार शुक्ल को। 18 नंबर क्वेश्चन है, मछली शीर्षक पाठ से संतु क्यों कांप रहा था? इसका ऑप्शन है डर से, बी है बीमारी से, सी है ठंड से और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ए डर से। 19 नंबर अगला क्वेश्चन है, अमीरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था? इसका ऑप्शन ए है बक्सर, बी है पटना, सी है आरा, डी है डुमराव। तो इसका आंसर होगा डी डुमराव में।
20 नंबर क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह अमीरुद्दीन को रियाज करने कहाँ जाना पड़ता था? इसका ऑप्शन है पुराना बालाजी का मंदिर, बी है मस्जिद, सी है गुरुद्वारा, डी है गिरजाघर। इसका आंसर होगा ए पुराना बालाजी का मंदिर, इसका आंसर ए होगा। अगला 21 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की शादी किस वर्ष हुई? इसका ऑप्शन है 1882 ईस्वी में, बी है 1883 ईस्वी में, सी है 1885 ईस्वी में और डी है 1886 ईस्वी में। इसका आंसर होगा बी 1883 ईस्वी में। 22 नंबर क्वेश्चन है, आध्यात्मिक शिक्षा से मेरा मतलब हृदय की शिक्षा है, यह कथन किसका है? इसका ऑप्शन है विनोद विवेकानंद का, बी है मैक्स मुलर का, सी है महात्मा गांधी का, डी है राजा राम मोहन राय का। 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सी महात्मा गांधी का। 23 नंबर अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के विरुद्ध अहिंसा का प्रथम प्रयोग कहाँ किया था? इसका ऑप्शन है जापान, बी है रूस, सी है चीन, डी है दक्षिण अफ्रीका। इसका आंसर होगा डी दक्षिण अफ्रीका। 24 नंबर क्वेश्चन है, सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है? इसका आंसर है ए अहिंसक प्रतिरोध, बी है पुस्तकीय ज्ञान, सी है धार्मिक ज्ञान, डी है दर्शन शास्त्र का ज्ञान। तो इसका आंसर होगा 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ए अहिंसक प्रतिरोध। 25 नंबर अगला क्वेश्चन है, नायाब शब्द का अर्थ क्या है? इसका ऑप्शन है लालसा, बी है उतार चढ़ाव, सी है सभ्यता, डी है अद्भुत। इसका आंसर होगा डी अद्भुत। 26 नंबर क्वेश्चन अगला है, ड और ढ कौन व्यंजन है? इसका ऑप्शन है त्रिगुण व्यंजन और बी है स्पर्श व्यंजन, सी है उसमें व्यंजन, डी है अंतःस्थ व्यंजन। इसका आंसर होगा ए द्विगुण व्यंजन। 27 नंबर है, वे स्वर जिनकी उत्पत्ति दूसरे स्वरों से नहीं होती है उनको क्या कहते हैं? इसका ऑप्शन है दीर्घ स्वर, बी है ह्रस्व स्वर, सी है प्लुप्त स्वर और सी है संयुक्त स्वर। इसका आंसर होगा बी ह्रस्व स्वर। 28 नंबर क्वेश्चन है, ड का उच्चारण स्थान क्या है? इसका ऑप्शन है कंठ, बी है मूर्धा, सी है दंत और डी है तालु। इसका आंसर होगा सी दंत। 29 नंबर क्वेश्चन है, कौन चिन्ह लगाने का अर्थ है कि व्यंजन से स्वर का बिल्कुल अभाव है? ऑप्शन इसका ए है पूर्ण विराम, बी है विस्मयादि बोधक चिन्ह, सी है अल्प विराम, डी है हलु। इसका आंसर होगा डी हलु। 30 नंबर अगला क्वेश्चन है, हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? इसका ऑप्शन है 5, बी है 6, सी है 7 और डी है 8। इसका आंसर होगा ए 5। 31 नंबर क्वेश्चन है, एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह कौन ध्वनि कहलाती है? इसका ऑप्शन है युग्मक, बी है संपृतक और सी है संयुक्त, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सी संयुक्त। 32 नंबर अगला क्वेश्चन है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? इसका ऑप्शन है स्वर, बी है व्यंजन, सी है संधि, डी है क्रिया। इसका आंसर होगा सी संधि। 33 नंबर अगला क्वेश्चन है, अत्र भाव का संधि विच्छेद क्या होगा? इसका ऑप्शन है अत्र प्लस भाव, बी ऑप्शन है अत्र भाव प्लस व, सी है अ प्लस अत्र भाव, डी है अत्र प्लस अभाव। इसका आंसर होगा डी अत्र प्लस अभाव। 24 नंबर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन है? इसका ऑप्शन ए है। 34 नंबर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन है? ऑप्शन इसका ए है गणित, बी है चरमोत्कर्ष, सी है गृहस्थ और डी है क्षमा। इसका आंसर होगा ए गणित। 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्न चिन्हों में से योजक चिन्ह कौन है? इसका ऑप्शन ए है 1, बी है माइनस, सी है वाट और डी है सी है क्वेश्चन मार्क और डी है। इसका आंसर होगा बी माइनस। 36 नंबर अगला क्वेश्चन है, द्वंद्व समास में पदों के बीच कौन चिन्ह लगाया जाना चाहिए? इसका ऑप्शन है प्रश्नवाचक चिन्ह, बी है योजक चिन्ह, सी है उद्धरण चिन्ह और डी है पूर्ण विराम। इसका आंसर होगा बी योजक चिन्ह। 37 नंबर क्वेश्चन है, अक्टूबर शब्द कौन संज्ञा है? इसका आंसर होगा ए जातिवाचक संज्ञा, बी है समूहवाचक संज्ञा, सी है व्यक्तिवाचक संज्ञा, डी है भाववाचक संज्ञा। इसका आंसर होगा सी व्यक्तिवाचक संज्ञा। 38 नंबर क्वेश्चन है, देश शब्द कौन लिंग है? इसका ऑप्शन है स्त्रीलिंग, बी ऑप्शन है पुल्लिंग, सी है उभयलिंग, डी है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा बी पुल्लिंग। 39 नंबर क्वेश्चन है, ओट शब्द क्या है? 39 नंबर क्वेश्चन है, ओट शब्द क्या है? इसका ऑप्शन है तत्सम, बी है देशज,
सी है तद्भव, डी है विदेशज। इसका आंसर होगा ए तत्सम। 40 नंबर क्वेश्चन है आयुष्मान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? इसका ऑप्शन है आयुष्मान, बी है आयुष्मानी, सी आयुष्माइन, डी है आयुष्माती। इसका आंसर होगा ए आयुष्मान। 41 नंबर है बात का बहुवचन क्या है? इसका ऑप्शन है बातें, बी है बातू, सी है बातेन, डी है बातोन। इसका आंसर होगा ए बातें। 42 नंबर क्वेश्चन है वाक्य से अलग हो रहने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? इसका ऑप्शन ए है पद, बी है शब्द, सी है सर्वनाम, डी है लिंग। इसका आंसर होगा ए पद। 43 नंबर है अरे श्याम उधर न जा किस कारक का उदाहरण है? इसका ऑप्शन है कारण कारक का, बी है संबंध कारक का, सी संबोधक कारक का, डी अधिकरण कारक का। इसका आंसर होगा सी संबोधक कारण का। 44 नंबर क्वेश्चन है वह शब्द जो संज्ञा के बदले आता है क्या कहलाता है? इसका ऑप्शन है कारक, बी है अव्यय, सी है वचन और डी है सर्वनाम। इसका आंसर होगा डी सर्वनाम। 45 नंबर अगला क्वेश्चन है आप भला तो जग भला किस क्रिया का उदाहरण है? इसका ऑप्शन है निजवाचक, बी है निश्चयवाचक, सी है पुरुषवाचक, डी है अनिश्चयवाचक। इसका आंसर होगा ए निजवाचक। 46 नंबर है मैं घड़ा भरता हूँ किस क्रिया का उदाहरण है? इसका ऑप्शन है अकर्मक, बी है सकर्मक, सी है द्विकर्मक, डी है संयुक्त। इसका आंसर होगा बी सकर्मक। 47 नंबर क्वेश्चन है वह गाता है किस काल का उदाहरण है? इसका ऑप्शन है भूतकाल, बी है भविष्यत काल, सी है वर्तमान काल, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा सी वर्तमान काल। 48 नंबर है सामान्यतः शब्द कितने प्रकार के होते हैं? इसका ऑप्शन है 3, बी है 5, सी है 7, डी है 2। इसका आंसर होगा डी 2। 49 नंबर क्वेश्चन है किसी भाषा के मूल शब्द को क्या कहते हैं? इसका ऑप्शन है तत्सम, बी है देशज, सी है तद्भव, डी है विदेशज। इसका आंसर होगा ए तत्सम। 50 नंबर अगला क्वेश्चन है वह शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जोड़ा जाता है क्या कहलाता है? इसका ऑप्शन है उपसर्ग, बी है प्रत्यय, सी है वर्ण और डी है समास। इसका आंसर होगा बी प्रत्यय।